नमस्कार। नीट की तैयारी में जुटे हैं तो मतलब पढ़ाई, मेहनत और हाँ, ढेर सारा कंफ्यूजन भी होगा। 2025 का पैटर्न बदला क्या? 2026 का असली सिलेबस कौन सा है? अरे इतनी सारी अफवाहें हैं। तो चलिए आज इन सब पर फुल स्टॉप लगाते हैं और सिर्फ वो पक्की ऑफिशियल जानकारी पर बात करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम समझते हैं ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये किसी के फ्यूचर का सवाल है। और जब इतनी अलग अलग बातें सुनने को मिलती है ना, तो टेंशन होना, कंफ्यूज होना बहुत नॉर्मल है। पर चिंता मत कीजिए, हम यहाँ हैं ताकि आपको एकदम साफ और सीधी जानकारी मिले, बिना किसी लाग लपेट के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी बात नीट 2025 की। इस साल एग्जाम के पैटर्न में एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी बदलाव आया है, जिसे समझना आपके लिए मतलब बेहद जरूरी है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर यही है। याद है कोविड के टाइम पर एग्जाम पैटर्न में कुछ टेम्पररी बदलाव किए गए थे, बस अब वो सब खत्म हो रहे हैं। एग्जाम अपने पुराने ओरिजिनल फॉर्मेट पर वापस जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो सीधी सी बात है, जो सेक्शन बी था जिसमें सवालों में चॉइस मिलती थी, वो अब हटा दिया गया है। हाँ, कोविड के टाइम पर ये एक बड़ी राहत थी, लेकिन 2025 से आपको हर एक सवाल का जवाब देना होगा। कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं, कोई एक्स्ट्रा चॉइस नहीं। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये जानकारी सीधे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिशियल नोटिस से आ रही है। उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया है, अब कोई सेक्शन बी नहीं होगा, कोई ऑप्शनल सवाल नहीं होंगे और कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलेगा। तो अब नया फॉर्मेट एकदम सिंपल और सीधा है। फिजिक्स में 45 सवाल, केमिस्ट्री में 45 और बायोलॉजी में 90 सवाल, यानी टोटल 180 सवाल, और सारे के सारे कंपल्सरी। और टाइम कितना? ठीक 180 मिनट, मतलब हर सवाल के लिए सिर्फ 1 मिनट। अब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पहले से कहीं ज्यादा मैटर करेगी। चलिए, तो 2025 की बात तो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं 2026 की तरफ और उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो सिलेबस को लेकर बना हुआ है। ये सवाल शायद हर किसी के मन में होगा कि भाई पहले दिसंबर में एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक सिलेबस दिया, फिर जनवरी में एनटीए ने भी एक सिलेबस जारी कर दिया। तो कंफ्यूजन ये हो गई कि भाई पढ़ना कौन सा है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस मामले में एनएमसी और एनटीए दोनों बिल्कुल एक ही पेज पर हैं। उनके बीच कोई कंफ्यूजन या कोई अलग अलग राय नहीं है। तो फाइनल बात यह है, दोनों सिलेबस 100% सेम है, एक एक शब्द। एनटीए ने बस एनएमसी वाले सिलेबस पर ही अपनी मुहर लगाई है। तो प्लीज अपना कीमती वक्त दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को मैच करने में बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। तो बस ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, आपका फाइनल सिलेबस वही है जो एनएमसी ने 22 दिसंबर को जारी किया था। एनटीए ने 8 जनवरी को सिर्फ उसे कंफर्म किया है। यही सिलेबस फाइनल है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। चलिए अब जरा कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरों की बात करते हैं। मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मौके और भी बढ़ गए हैं। और ये नंबर छोटा मोटा नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने पूरे देश में 9,000, जी हाँ 9,000 से भी ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन भले ही टफ हो, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल खबर है। तो ठीक है, जानकारी तो मिल गई, अब बात करते हैं एक्शन की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए? देखिए, लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचना है तो सबसे जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार हों। तो सवाल यह है कि क्या आपके सारे कागजात तैयार हैं? एनटीए ने साफ साफ 3 चीजें रेडी रखने को कहा है। पहला, अपना आधार कार्ड चेक कर लीजिए, सारी डिटेल्स एकदम सही होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट अपडेट करवा लीजिए। और तीसरा, अगर लागू होता है तो अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी तैयार रखिए। अगर हम पिछले सालों का ट्रेंड देखें तो रजिस्ट्रेशन आमतौर पर जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत में शुरू हो जाते हैं। तो ऑफिशियल डेट का इंतजार मत कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करना शुरू कर दीजिए। बी प्रिपेयर्ड। चलिए, तो अब तक हमने जितनी भी जरूरी बातें की, उन सबको एक फाइनल एक्शन प्लान में समेट लेते हैं। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट 2025 के लिए। 180 कंपलसरी सवालों के फॉर्मेट पर फोकस करें। 2026 के लिए सिर्फ फाइनल ऑफिशियल सिलेबस को ही फॉलो करें। रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लें। किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर ही भरोसा करें। और सबसे जरूरी, अफवाहों को इग्नोर करें। तो अब देखिए, कंफ्यूजन खत्म हो चुका है, रास्ता एकदम साफ है। सवाल सिर्फ एक बचता है, आप आने वाले हर दिन को अपनी तैयारी का बेस्ट दिन कैसे बनाएंगे। अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, फोकस बनाए रखिए और अपना बेस्ट दीजिए।